नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ देसी माइक डायरीज। बहुत दिन हो गए थे मेरा व्लॉग आया नहीं था और मुझे वक्त भी नहीं मिल रहा था इसको बनाने का, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप। तो ये सफ़र काफ़ी अमेजिंग होने वाला है और मैं इसी ट्रिप की प्लानिंग में बहुत बिजी था। बहुत सारे काम करने वाले पड़े हुए थे और काफ़ी कुछ पेंडिंग था जिसको कंप्लीट करना था। और फाइनली वो चीज़ें सब हो चुकी हैं और मैं तैयार हूँ अपने अगले सफ़र के लिए। और ये सफ़र बहुत एक ड्रीम डेस्टिनेशन होने वाला है। ये डेस्टिनेशन एक ड्रीम डेस्टिनेशन के साथ आपको बहुत मज़ा देने वाला है। और इस सफ़र के अंदर मिलेगा आपको ओशन का ब्लू, सनसेट का गोल्ड और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को और खुशियों को रिलीज़ करेंगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की तरफ और दिखाते हैं आपको फुल डेस्टिनेशन की जर्नी। लेट्स गो। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हम टर्मिनल के अंदर चले गए। टर्मिनल के अंदर जाकर हमने इमिग्रेशन करवाई, हमारे जो फॉर्म्स थे वो सब चेक हुए। यह बहुत बड़ा डोम था यहाँ के टर्मिनल के ऊपर। फिर हम इस डोम के थ्रू ब्रिज पे गए, पूरा ब्रिज क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हम फाइनली अपने क्रूज़ की तरफ एंटर करना शुरू किए। और ये है जी हमारा क्रूज़ का शिप। एक बहुत बड़ा ब्रिज था जो हमने वॉक करके क्रॉस किया और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। जब आप एक बार इस स्पॉट पर पहुँच जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो वेकेशन है वो बहुत अच्छी होने वाली है। चारों तरफ समंदर और आप अपने वेकेशन की ओर बढ़ रहे होते हो। तो वैसे हमने ये ब्रिज को क्रॉस किया और फाइनली आप देख सकते हैं कि ये जो अभी लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है वो अभी चल रही थी। काफ़ी मशीन्स के साथ और क्रेन्स के साथ जो सामान है लोगों का वो लोड किया जा रहा था अभी। तो क्रूज़ को चलने के लिए भी थोड़ा टाइम था, तो हमने 2-3 घंटे पहले ही अपनी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी ताकि हम किसी वजह से लेट ना हो। बस इसके अंदर पर हम वॉक करते गए और फाइनली हम क्रूज़ के अंदर एंटर कर लिए। और ये रूम्स हैं और ये क्रूज़ बहुत बड़ा शिप था। कम से कम इसके अंदर 14 और 15 फ्लोर्स थे। जो ये रूम्स थे वो सब बैल्कनीज के साथ थे और कुछ रूम आप सामने की तरफ देख सकते हैं, इनकी बैल्कनीज भी बहुत बढ़िया हैं, जिसमें से एक ये मेरा रूम था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस रूम का। बट चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। ये कुछ येलो कलर की जो बोट्स हैं वो यहाँ पे हैं। आप कुछ इमरजेंसी अगर हो जाए ओशन के अंदर तो फिर इन बोट्स के थ्रू पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाता है। और फाइनली ये है हमारा मेन एंट्री गेट जहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे। एंड दिस इज़ आवर मेन लॉबी। फिर हम अपने मास्टर स्टेशन की तरफ बढ़े और हर पैसेंजर को एक बोर्डिंग पास के ऊपर नंबर दिया जाता है। जैसे मेरा B3 था और मेरा B3 का था ये मास्टर स्टेशन। यहाँ पे जाकर आप अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करवाते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि सब पैसेंजर जो हैं वो बोर्ड हो चुके हैं। फिर हम वापस गए अपनी लॉबी की तरफ और ये एक खूबसूरत नज़ारा क्रूज़ की मेन लॉबी का। शाम को इसी लॉबी के अंदर लाइव म्यूज़िक चलता है और बस उसके बाद हमने सामान रखा रूम के अंदर और हम कुछ खाने पीने चले गए। बहुत भूख लग रही थी तो एक मेन एरिया था वहाँ पे, इसको
बफे एरिया बोलते हैं क्रूज़ का। यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स ऐसे ही बार के अंदर लगे होते हैं, स्नैक बार। और बहुत सारी ऑप्शंस थी। हमने कुछ अपने लिए ऑप्शंस ढूंढी, कुछ इटालियन थी, कुछ मैक्सिकन थी, और कुछ बर्गर्स की ऑप्शंस हमें मिली। बट उसके बाद हमने कुछ डिसाइड किया कि चलो कुछ मैक्सिकन ऑर्डर करते हैं, और मैंने फिर अपने लिए 2 टाकोस ऑर्डर किए, चिकन वाले। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और फिर हमने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर हम चले गए डेक के ऊपर, जहाँ पे लाइव म्यूज़िक के साथ लाइव डांस चल रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और अभी क्रूज स्टार्ट ही हुआ था कि ऐसा खूबसूरत नज़ारा और फुल फन ऑन वेकेशन हमारी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे हमने कुछ थोड़ी देर डांस किया और उस मोमेंट को एंजॉय किया, और फिर हम आगे बढ़े। बस डांस करने के बाद फिर हम रूम में गए, हमने कुछ देर आराम किया, शावर लिया। और ये है जी मेरा रूम, और मैं भी आपको रूम का टूर देता हूँ। रूम बहुत स्पेशियस था, बहुत मज़ा आया। और जैसे आप एंट्री करोगे, ये है जी लेफ्ट साइड पे मेरा बाथरूम। बाथरूम भी बहुत खुला था, काफ़ी स्पेशियस था। ये है जी मेरा वॉश बेसिन, और काफ़ी एम्पल स्पेस था। इन्होंने स्लैब्स दे रखी थी साइड में स्टोरेज के लिए, आप अपना सामान वहाँ पे टिका सकते हो। और एक छोटा सा शावर रूम भी काफ़ी अच्छा था, हॉट कोल्ड दोनों पानी की सुविधाएं अवेलेबल थी। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। ये है जी क्लॉजेट्स, इसमें मैंने अपना सामान टिका दिया था। काफ़ी खुली क्लॉजेट थी, और काफ़ी सामान मेरा एडजस्ट हो गया बीच में, और बहुत मज़ा आया। और ये है जी एक लॉकर, आप अपना जो ज़रूरी सामान है वो इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे मेरा आईपैड हो गया, या मेरा लैपटॉप, या मेरा जो पासपोर्ट्स वगैरह थे, वो मैंने सब इसके अंदर रख दिए थे। ये है जी एक छोटा सा काउच। ये काउच बहुत कंफर्टेबल लगा मेरे को, मैं तो इतना थका हुआ था, इसके बाद मैं अपने काउच के ऊपर सो गया। ये है जी हमारा बेडरूम। वाटर बॉटल्स बहुत महंगी होती हैं रूम के अंदर, $5.5 की एक देते हैं। और ये जी हमारा एक छोटा सा स्टूल, आप बैठ सकते हो। बेड पे अगर आपको कुछ काम करना है तो आप इसके ऊपर बैठकर काम कर सकते हो। ये रूम बुक करने का मेरा एक ही मतलब था, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा राइट अवे। और वो रीज़न है जी इस पर्दे के पीछे। चलिए आपको मेन अट्रैक्शन दिखाता हूँ अपने रूम की, विच इज़ द बालकनी। इस बालकनी को खोल के आप समंदर की ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। और ये समंदर मेरे रूम के बहुत पास था, और इसका एक ही रीज़न था ये रूम बुक करने का, कि मुझे ये नज़ारा चाहिए था अपने रूम से, ताकि अपने क्रूज़ को मैं और अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकूँ। पानी की वेव्स, ओशन की ठंडी ठंडी हवा, और ये खूबसूरत नज़ारा देख के ही बन रहा था। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, आप चेयर्स के ऊपर बैठ सकते हो। शाम की चाय, कॉफ़ी, आप अपना लैपटॉप पे काम कर सकते हो। तब तक शाम हो चुकी थी और फिर से भूख लग गई। और पहले मैंने जैसे 2 टाको खाए थे, उससे मेरी भूख थोड़ी रह गई। फिर मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट्स, कुछ सैलेड, टोमेटो सूप, और उस शाम को फिर एंजॉय किया। ये है जी रात का मेन्यू। उसके बाद डिनर करने गए। डिनर में बहुत सारी ऑप्शंस मिली मेरे को, बहुत ही अच्छा डिनर था, और बहुत प्यार से सर्व करते हैं। मैंने अपने कुछ इंडियन वेजिटेरियन ऑर्डर किया, जिसमें मेरे को ये मलाई कोफ्ता और राइस और ऑप्शंस मिले।